अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, क्या हालात हैं सोलर मार्केट के? इस टाइम पे रेट्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लोगों को बाय करना चाहिए या रुक जाना चाहिए? देखिए, रेट्स अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आए हैं। पिछले 4 से 5 दिनों में रेट्स काफ़ी नीचे आए हैं और आने वाले दिनों में रेट्स और नीचे आएंगे। बड़ा क्लियर कट हम बता रहे हैं, रेट्स काफ़ी नीचे आ चुके हैं। 140 रुपये पे थे पहले रमज़ान में, उसके बाद 90 रुपीज़ आए थे, आपको याद है, महीना डेढ़ पहले। बिल्कुल। अभी 80 रुपीज़ तक आए थे और जो बिल्कुल उससे पहले बॉटम जो हिट किया था वो 69 का हिट किया था। उसके बाद डॉलर ऐसे ही बस 20-30 रुपये बढ़ा तो नाजायज़ इंपोर्टर्स ने 15-20 रुपये अपने पैनल्स के रेट बढ़ा दिए थे, जो फिर 80-85 टच के करके दोबारा वापस आ रहे हैं। अभी के रेट है 74, 75, 76 रुपीज़, अर्ली 70s में आ गए। बिल्कुल, कुछ एरियाज़ में 72 रुपीज़ भी सुनने में आ रहा है। 70 का रेट अभी नहीं आया, 72 रुपीज़ सुनने में आ रहा है, कुछ एरियाज़ में मिल रहे हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स अभी थोड़े से डाउटफुल हैं कि वहाँ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, बट कराची के रेट 74, 75, 76 रुपीज़ के आसपास घूम रहे हैं, जो कि रेट्स पहले की निस्बतन बहुत बेहतर है। मगर रेट्स और नीचे आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। कस्टमर अभी वेट करें, कस्टमर अपनी बाइंग पावर को रोक के रखें। दूसरी बात, कस्टमर फोर्स करें कि डॉक्यूमेंटेड पैनल्स उन्हें मिले, जेन्युइन पैनल्स उन्हें मिले। कस्टमर बातों में ना आए। अब तो एक नई कहानी शुरू हो गई है कि जी ये वाला पैनल नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल है। अब ये इतने धड़ल्ले से बोला जा रहा है कि ये नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल है, इसके ये वाले रेट्स हैं। मतलब दिख रहा है कि वो स्मगलिंग का पैनल है, 2 नंबर पैनल है, नॉन डॉक्यूमेंटेड है, उसका पता ही नहीं है कि वो है भी कि नहीं है। लिखा बोले टोयोटा दे, होंडा दे, वो लिखा हुआ लॉन्गी और निकले वो पता नहीं 3rd क्लास कंपनी का, चाइना की। तो अब खुलेआम मार्केट में ये भी हो रहा है। और 2 नंबरी वो वाली भी हो रही है कि माल मिक्स भी हो रहा है। 10 पैनल में से 2-3 2 नंबर वाले डाल दिए, कंटेनर में 2-4 पैलेट मिक्स कर दिए, पैलेट खोल के उसमें 2-3 2 नंबर डाल दिए। तो अभी वो कहानियाँ तो सारी जो पहले चल रही थी वो चल रही हैं, बट रेट्स नीचे आए हैं, आने वाले दिनों में और नीचे आएंगे। यार थोड़ा सा ख्याल करें, अगर हम इन लोगों को कहते हैं कि ये मिक्स करके सामान दे रहे हैं या ये नॉन डॉक्यूमेंटेड सामान दे रहे हैं, तो हमारी भी तो गलती है ना कि हम जाके उनसे सामान लेते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा हमें भी तो अकल करनी चाहिए कि हम वो चीज़ लें जो सीधे तरीके से इस मुल्क में आई है। एज अ कस्टमर जो इलीगल चीज़ है उसको हम खुद अगर प्रमोट करेंगे, हम जा के लेंगे, वो भी और ला के आपको देंगे और वही मिक्स करके देंगे। हम एज अ कस्टमर उस चीज़ को छोड़ दें। हम नहीं लेंगे नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल, हम स्मगल वाला सामान नहीं लेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सोलर पैनल हो, पानी की बोतल हो, कुछ भी हो। इससे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी चीज़ स्मगल होकर इस मुल्क में आएगी हम नहीं लेंगे उसको, उसका बैकआउट कर देंगे। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सीधा होना शुरू हो जाएंगी। ब्लेम गेम खेलना तो बहुत आसान है कि जी वो आ क्यों रही है, मुझे सस्ती पड़ रही है। आप अपने से इतने से फ़ायदे के लिए अपना भी नुकसान करते हैं और मुल्क का भी नुकसान करते हैं। फायदा भी नहीं होता। फायदा आपका नहीं, आपको लगता है कि मैं होशियार हूँ, मैंने 10 रुपए सस्ती ले ली चीज़, ना वो चीज़ चलती है और ना मुल्क का फायदा होता है। इससे दोनों का नुकसान होता है। बिल्कुल। और आप देखें, स्मगल, आप 10 बंदे स्मगलिंग का सामान लेना शुरू कर दें तो फिर दिखता है कि हाँ जी इस मुल्क में स्मगलिंग का सामान बिकता है, तो फिर 100 लोग और मंगवाने वाले खड़े हो जाते हैं और फिर मार्केट फ्लड कर जाती है स्मगलिंग के सामान से। और फिर धोखा उनके साथ होता है कि जो ना चाहते हुए भी उनको स्मगलिंग का माल टिका दिया जाता है, क्योंकि मुल्क में एक्सेप्टेंस होती है 2 नंबर माल की। तो 2 नंबर माल की जब तक एक्सेप्टेंस कस्टमर में रहेगी, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि 2 नंबर क्यों मिल रहा है। भाई हर बंदा तो जाके कह रहा है मुझे 2 नंबर वाला सस्ते में दे दो। तो जब सस्ते लेने वाले मौजूद होंगे तो सस्ते बेचने वाले तो पहले से ही मौजूद थे और वो देख के एक्सेप्टेंस और बढ़ जाते। तो आप रिजेक्ट करें इन 2 नंबरियों को, रिजेक्ट करें स्मगलिंग को, रिजेक्ट करें कचरा सामान को, जेन्युइन सामान के पीछे जाएं, जेन्युइन प्राइसिंग में उसके जाए, ताकि आपको भी बेनिफिट हो। आप 2 नंबर सामान नए वाले जेन्युइन सामान के आसपास के रेटों में लेके बैठ जाएं, फिर उसमें डिग्रेडेशन आए, उसमें क्लेम आए, उसमें कोई और प्रॉब्लम आए, कुछ भी नहीं हो सकता। आपने जानबूझ के जाके अपने आप को डस पड़वाई। उसमें फिर यही होता है ना कि हर साल हम जी 2 पैनल ऐड करते हैं 5 किलोवाट के ऊपर। बिल्कुल। किस खुशी में करते हैं भाई? तो हमारे जी वो वोटेज ही गिरती रहती है, हर साल वोटेज गिर जाती है। बिल्कुल ऐसी इसी चीज की तो वारंटी दे रही है कंपनी कि मेरे जो पैनल्स हैं वो नहीं गिरेगी उसकी एम्पेरेज। बिल्कुल ऐसे, वो वहीं के वहीं रहेंगे। मैंने 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाया, 25 साल बाद भी वो 5 किलोवाट देगा। बिल्कुल, ये चीज दिमागों में डाल लें अपने। इसी चीज की वारंटी है और किसी चीज की थोड़ी वारंटी है कि घास ग्रीन रहेगी कि नहीं रहेगी। वो पैनल लिया भाई, उसकी एम्पेयर उसके पूरे रहेंगे 25 साल तक। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसी चीज को इग्नोर करके बैठे हुए कि हम हर साल 2 एक्स्ट्रा लगा लेंगे। आपके पास बहुत पैसे हैं जाया करने के लिए, अब पूरी उल्टा चलना हमारे लिए बड़ा आसान है। बिल्कुल, लेकिन आप इससे अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, बाकियों का भी करते हैं कि आप उस गलत चीज़ को जब अपने आप में एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो चीज़ प्रोमोट होती है, और जब वो प्रोमोट होती है तो उनको भी डस पड़ती है कि जो 2 नंबर नहीं लगवाना चाहते बट आपकी हरकतों की वजह से उनको भी 2 नंबर ही मिल रहा होता है।
तो ऐसी हरकतें ना करें, सीधा सीधा रहें, सीधा सीधा सामान लगवाएं, जेन्युइन चीजें लगवाएं जो लीगली आ रही है, जो पोर्ट के थ्रू क्लियर हो रही है। कोई इतनी महंगी नहीं है यार, और कोई इतना फर्क नहीं है कि आप बोलते हैं कि मैं मेरे बारे से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ आपकी नाअहली होगी कि आप अभी भी जाके स्मगल वाला सामान लगवा, बिल्कुल, और कुछ नहीं है। या आप दुकानदार को फोर्स ना करेंगे मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, और चलो आसानी से मिल रहा है ये वाला ही, तो 2 नंबर ही आसानी से मिल रहा है, वही ले लेते हैं। अगेन आपके पैसे हैं, आप ही ने बचाने हैं, नहीं बचाएंगे तो अगेन आपका तो नुकसान होएगा ही होएगा, और आप उस साइकिल को परपेचुएट भी करेंगे, उस गलत माहौल को आप प्रमोट भी करेंगे जो बाकियों को भी नुकसान देता है। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो इन्वर्टर्स के रेटों में भी बहुत फर्क आ रहा है। बिल्कुल, 60 हज़ार 80 हज़ार का एकदम फर्क आ जाता है। बिल्कुल, ये क्या हो रहा है? अच्छा, इसमें एक दो चीजें जो मेरे दिमाग में थी जी, ये वाकई सिर्फ रेटों में फर्क हो सकता है, या ये भी चांसेस हैं कि कहीं से यूज उतरा, एक दिन का उतरा हुआ निकाल के वहां पे डब्बे में पैक करके डाल दिया? कोई ऐसी न्यूज सुनी है? क्योंकि इतना फर्क नहीं आ सकता, इन्वर्टर्स में तो इतना गेम ही नहीं है जी। बिल्कुल, कि आप 60-70 हज़ार का फर्क लिया है एक ही चीज में। बिल्कुल ऐसी है। देखें, कंपनी की प्राइसिंग है, हर जो आपको इन्वर्टर मिल रहा है ना, उसका इंपोर्टर बैठा हुआ है, ऑथराइज्ड डीलर पाकिस्तान में मौजूद है, या फिर नहीं भी है और कुछ लोग अपने एंड पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक नॉर्मल प्राइसिंग है जो आपको मार्केट में पता करने से मिल जाती है। आप ऑनलाइन जाके सर्च कर लें, आपको नॉर्मल प्राइसिंग मिल जाती है। अगर आप मार्केट में 5-6 लोगों से रेट लेंगे तब भी आपको नॉर्मल प्राइस पता लग जाएगी कि जेन्युइन ब्रांड न्यू आइटम की ये प्राइस है। अब अगर आप उस प्राइस में कोई एक दुकानदार आपको उससे 50-60 हज़ार रुपये सस्ता दे रहा है, तो फिर आप समझ जाए उसमें 2 नंबरी है, और उसमें 2 नंबरी हो रही है। ये जेन्युइन बात है कि लोग तोड़ने के लिए कस्टमर को 50-60 हज़ार 70 हज़ार लाख रुपए तक भी इन्वर्टर सस्ते बेच रहे हैं, बट वो इन्वर्टर रिकॉल हुए हुए हैं, वो इन्वर्टर किसी के साइड पे लग के, क्योंकि कार्टन है ना, बॉक्स पैक है, किसी के यहाँ लग गया, उसको नहीं समझ आया, एक ही दिन में उसी शाम को उतार के दोबारा से डब्बे में पैक कर दिया। एज अ कस्टमर आपको नहीं पता लगना कि वो एक दिन इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, क्योंकि उसके लगने और उसके उतरने में उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं आते, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे पता लगे उसमें इतने घंटे या काउंटर है, इतने घंटे ये यूज हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। तो अगर आप नॉन जेन्युइन चीजें सिर्फ प्राइस के चक्कर में, छोटे दुकानदार, वो गली के कोने वाला मुझे इतने का दे रहा है, वो मेरा जानने वाला है, पूरे कराची में एक ही होगा जो सस्ता दे रहा है, या पूरे लाहौर में 2 होंगे जो सस्ता दे रहे होंगे, मेजॉरिटी तो एक ही प्राइस चल रही होती है ना। मेजॉरिटी लोग जेन्युइन सामान ही बेच रहे हैं इन्वर्टर्स की हद तक। कुछ लोगों के पास है जो ऐसे आइटम आए हुए होते हैं रिकॉल होके, या डैमेज हुए हुए, या जो मिसहैंडल हुए हुए, या जो रिपेयर हुए हुए। पहले दिन लगा, फॉल्ट आ गया, रिपेयर हुआ, कस्टमर ने बोला मुझे नहीं चाहिए भाई, मिसहैंडलिंग हो गई ना, इंस्टॉलेशन मिस इंस्टॉलेशन हो गई, वो रिपेयर होने पड़ा, वो सही करा के डब्बे में पैक किया, फिर खड़ा कर दिया, रिपेयर करवा के दोबारा पैक करके 50,000 कम कर दिया, आपको पता ही नहीं लगना, तो उसने बताना ही नहीं है, किसी ने भी नहीं बताना। एज अ कस्टमर आपको लगता है मुझे बहुत सस्ता दे रहा है, आप ले लें, कोई मसला नहीं है, ओपन मार्केट है, आप लेके देखें, आपका अगर सही चलेगा तो भी आपका, नहीं चलेगा तो भी आपका। बट जो मार्केट में प्रैक्टिस चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ यही चल रही है, उसके अलावा कोई नहीं चल रही। तो अगेन आपने सस्ते के पीछे जाना है तो आप जा सकते हैं। एक चीज़ की जेन्युइन प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है ब्रांड न्यू आइटम की, आप वो नहीं पे करना चाह रहे, आप रिकंडीशन सामान लेना चाह रहे हैं, रिपेयर्ड सामान लेना चाह रहे हैं, फॉल्टी डैमेज मिसहैंडल्ड सामान लेना चाह रहे हैं, थोड़ी सी 5% 8% की बचत करना चाह रहे हैं इस चक्कर में, यह तो जब आप 3-3 मिलियन लगा रहे हैं तो आप आखिर के 20,000 50,000 की वजह से अपना पूरा सिस्टम खराब करने के लिए जाते हैं। अगेन आपकी चॉइस है, एज अ कस्टमर आप चाह रहे हैं कि मुझे वो बहुत सस्ता मिल रहा है, तो आप लेके देख लें, आपको भी पता लग जाएगा। जैसे सी ग्रेड ले लेके फिर लोगों को पता लगा ना, पहले लग रहा था बड़ा जेन्युइन है, अभी भी कल किसी ने पोस्ट डाली हुई थी कि मेरा ये सी ग्रेड का सामान है, देखो ये कितने एम्पेयर दे रहा है। भाई आपने एज अ कस्टमर आप चाहते हैं सी ग्रेड ही आपकी छत पे लगे, तो आप लें, आप खुशी खुशी जाए सिगरेट लेकर आए, आग लगे तो भी आपका, चले तो भी आपका, डैमेज रिपेयर्ड फॉल्टी मिसहैंडल इन्वर्टर लेने हैं लें, आपकी मर्जी है। 3rd क्लास लो टियर के कॉपी चाइनीज इन्वर्टर लेने हैं वो ले लें, अच्छा चाइनीज इन्वर्टर लेना है वो ले लें, अच्छा जर्मन इन्वर्टर लेना है वो, आपकी चॉइस है, आपने जो लेना है लें, चलेगा तो आपका होगा, नहीं चलेगा तो आपका होगा, क्योंकि आप फुली इन्वॉल्व इस प्रोसेस के अंदर कि जिसमें आप पैसे बचाने के चक्कर में बाकी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कोई और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। एज अ कस्टमर जब आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर आप किसको बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोल सकते, आपने अपनी गेम ओवर हो जाएगा आपका, अपनी मर्जी से लिया, अपनी मर्जी से लिया, फिर जो उसके रेपरकशंस आएंगे वो आपको फेस करने चाहिए। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करें।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, और आप अपने एरियाज़ में भी रेट्स बताएं, क्योंकि लोग मेंशन करते हैं कमेंट्स में, पिछले वीडियो में भी मेंशन करें, लोगों के एरियाज़ में भी रेट्स में फ़र्क आया है, रेट्स नीचे आए हैं, आगे भी आएंगे इंशाल्लाह। आप भी मेंशन करें आपके एरियाज़ में क्या रेट चल रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन आपको मिल पा रहे हैं या अभी भी मसला हो रहा है। और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं वो हम तो पढ़ते ही हैं, लोग भी पढ़ रहे होते हैं और उनको भी फिर फायदा होता है कि हमारे एरियाज में ये रेट पड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक होती है, कस्टमर की होती है, क्योंकि आप लोग ऑन ग्राउंड में अपने अपने इलाकों में रेट हमें बता रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उससे लोगों का भी बड़ा फायदा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी क्या करें ताकि उनको भी पता चले। बिल्कुल, थैंक यू।